सास और बहू। एक गांव में हंसता खेलता परिवार रहता था, जिसमें सिर्फ 4 लोग रहते थे। महेश, उसकी बहन और माता पिता। बहन बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी हो गई थी। महेश और उसके माता पिता यह तीनों आपस में हंसी खुशी रहते थे। महेश भी बड़ा हो गया था, उसकी भी शादी की उम्र हो गई थी। महेश पास के गांव में एक अच्छी सी नौकरी करता था। महेश की माता को मन ही मन यह चिंता होने लगी थी, उसकी बहू कैसे होगी, क्या बाकी बहुओं की तरह झगड़ालू होगी। फिर यह सोचकर चुप हो जाती कि चलो जैसी भी होगी, मैं तो उसे अपनी बेटी से कम प्यार नहीं करूँगी, कभी उसे नहीं डांटूँगी। बाकी भगवान की इच्छा, जैसे वह चाहें। समय बीतता गया। महेश के पापा पैसे कमाने के लिए शहर चले गए। इधर महेश का रिश्ता हो गया। महेश की शादी में उसके पापा आए थे। शादी धूमधाम से हो गई। कुछ महीने रहने के बाद महेश ने सोचा क्यों ना अब वह शहर जाकर कमाई, इसलिए वह शहर कमाने चला गया। अब घर में माता पिता और महेश की पत्नी रहती थी। महेश की पत्नी का नाम रमा था। रमा अपने सास ससुर का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखती थी। समय बीतता गया। रमा का लगाव अपने सास ससुर से कम हो गया। महेश की माँ अगर रमा से कोई काम बोलती तो जवाब में रमा बोलती, तुम खुद ही कर लो, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो जो तुम्हें अभी से सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी। इतना बोलकर चली गई। और यही नहीं, महेश को जो तनख्वाह भेजता वह सारा रमा रख लेती। उसमें से 1 रुपया वह अपनी सास को नहीं देती। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रोज़ रोज़ रमा अपनी सास से लड़ती, और सास इतनी अच्छी थी कि पलट कर कभी रमा को जवाब नहीं देती थी। शायद इसी शराफत का फ़ायदा रमा ने उठा लिया। कोई अत्याचार बाकी नहीं था जो रमा ने अपनी सास पर नहीं किया। घर का सारा काम रमा अपनी सास से कराती। सुबह 5 बजे उठकर बर्तन धुलना, खाना बनाना, पूरे घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोने से सारा काम रमा अपनी सास से कराती और खुद दिन भर घर बैठकर आराम करती। इन सब बातों से अनजान महेश का जब कभी फ़ोन आता तो रमा उठाती, और जब महेश बोलता कि माँ से बात करनी है तो रमा कोई ना कोई बहाना लगाती, जैसे माँ जी बाजार गई हैं, नहा रही हैं आदि चीज़ें बोलकर बात टाल देती। और यहाँ माँ बहू के अत्याचारों से परेशान दिन भर काम करती और रमा ठीक से खाना भी नहीं देती थी। रात में थक हार कर बिस्तर पर लेट जाती और धीमी आवाज़ में रोती रहती, और यही सोचती कब उसका लड़का उससे मिलने आएगा। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे ऐसी बहू मिली, मैं तो इसे पलटकर जवाब भी नहीं देती। फिर यह ऐसा क्यों करती है मेरे साथ, इन दर्द भरी आँखों में नींद कहाँ से आए, यही सब सोचकर रोती रहती। पर सुबह फिर 5 बजे उठकर वही सारे काम करने होंगे, यह सोचकर सोने की कोशिश करती। अगले दिन रमा किसी काम से बाहर गई। रमा अपना फ़ोन घर भूल गई थी। उसने सोचा क्यों ना एक बार अपने बेटे से बात कर लूं। यह सोचकर माँ ने फ़ोन मिलाया। महेश के फ़ोन उठाने के बाद माँ ने हाल चाल पूछा। महेश ने सब ठीक है कहकर जवाब दिया, और फिर माँ का हाल चाल पूछा और कहा, माँ, जब मैं फ़ोन लगाता हूँ तो आप घर पर नहीं रहते। कभी आप सामान लेने जाते हो,
कभी कोई काम कर रहे होते हो, इतना काम मत किया करो, आपकी बहू है, वह कर लेगी। इतना सुनते ही माँ जोर जोर से रोने लगी। माँ के रोने की आवाज़ सुनकर महेश परेशान हो गया। उसने जल्दी फ़ोन काट दिया और पहली ट्रेन से घर पहुंचा। वहां पहुंचकर जब दरवाजे पर दस्तक दी तो रमा ने दरवाज़ा खोला। महेश को देखकर रमा के होश उड़ गए। उसने कहा, माँ कहाँ हैं? जवाब का इंतज़ार न करते हुए महेश अंदर आया और माँ की यह हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। माँ से पूछने पर उसे माँ ने सब बता दिया। उसने रमा से कहा, क्या कमी थी इनके प्यार में जो तूने ऐसा किया? गुस्से में महेश ने रमा को बहुत मारा, पर माँ ने महेश से उसे छोड़ने को कहा और बोला, रहने दे बेटा, इसे माफ़ कर दे। इसे मैंने कभी बहू की नज़र से नहीं देखा। मैंने हमेशा इसे अपनी बेटी समझा। इसके अत्याचारों को मैं सहती रही, पर इसे कुछ पलट कर नहीं बोला। महेश ने कहा, इस माँ की महानता जिसने तुझे बचा लिया। रमा को गलती का एहसास हो गया था। उसने माँ से माफ़ी मांगी। माँ का दिल तो समुद्र से भी बड़ा होता है। माँ ने रमा को माफ़ कर दिया। रमा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। माँ ने कहा, पुरानी बातों को भूल जाओ, और सब हंसी खुशी साथ रहने लगे।